कभी आपने एक बात पर गौर किया है? चाहे नुपुर शर्मा हो, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता, चाहे ये लड़की कोमल शर्मा जिसने जेएनयू में घुसकर गुंडागर्दी की थी, या फिर ये श्रीकांत त्यागी जिसे अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बीजेपी का नेता मानने कोई तैयार नहीं है, इन पर पुलिस दबिश डालने में इतना कमजोर क्यों पड़ जाती है? इन पर पुलिस कार्रवाई करने में इतनी हल्की क्यों पड़ जाती है? दोस्तों, सबसे पहले मैं श्रीकांत त्यागी नाम की पहेली पर आपसे बात करना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं दोस्तों। श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी के हर बड़े नेता के साथ दिखाई दे रहा है। एक आम इंसान इस आसानी से क्या ये फोटो खिंचवा सकता है? यहां पर ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी हैं, जेपी नड्डा के साथ भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी हैं, हर किसी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये तो बीजेपी का नेता ही नहीं है। अगर ये बीजेपी का नेता नहीं होकर ये सब कर रहा है दोस्तों, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कोई कुछ भी कर सकता है। एक औरत के साथ बदतमीजी कर सकता है, उसे धक्के दे सकता है, उसे गाली दे सकता है, और ये सब करने के बावजूद उसके 15 लोग पहुंच सकते हैं उसके घर के पास उसे धमकाने के लिए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी ये जो दावा कर रही है ना कि वो हमारे पार्टी का नेता नहीं है, मैं बीजेपी के नेताओं के स्वर में जो विरोधाभास है, जो अलग अलग बयानबाजी हो रही है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहले ये सज्जन है, ट्रोल कम प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। ये कह रहा है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता नहीं है, ये योगी सरकार है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की नहीं, जहां अपराधी फोटो के आधार पर छूट जाए। ऐसा है त्रिपाठी जी। गौर कीजिए इस पर स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर भारत समाचार टीवी की ये खबर, जिसमें श्रीकांत त्यागी मामले में बोले स्वतंत्र देव सिंह, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे, उन्हीं के साथ वापस चले गए। आगे क्या कहा इन्होंने? श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की कई बातें कही। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बीजेपी में श्रीकांत त्यागी के पास कोई पद नहीं था। आगे वो क्या कहते हैं? श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कई बातें कही। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बीजेपी में श्रीकांत त्यागी के पास कोई पद नहीं था। श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा में आए थे, उन्हीं के साथ वो वापस चले गए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, श्रीकांत त्यागी को कानून सजा देगा। अब ये दो बातें जो है ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। राकेश त्रिपाठी बोल रहा है कि भाई वो पार्टी में ही नहीं है, बीजेपी का नेता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए और उनके साथ चले गए। मगर मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी कुछ सवालों के जवाब दे। क्विंट हिंदी ने एक बहुत बेहतरीन खबर की है, पत्रकार पीयूष राय की एक खबर है आपकी स्क्रीन पर। जिसे ढूंढती फिर रही पुलिस, उसे 2 साल तक मिली थी सरकारी सुरक्षा, और यह सरकारी सुरक्षा उसे मिली थी जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। खबर क्या कहती है? श्रीकांत त्यागी को 8 अक्टूबर 2018 से एक सुरक्षाकर्मी दिया गया, लेकिन उसी दिन सरकार के आदेश पर 2 गार्ड बढ़ा दिए गए। आगे देखिए, पिछले कई सालों से सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक में चर्चा का केंद्र बना हुआ है श्रीकांत त्यागी। पहले उसके बदतमीजी भरे वीडियो की चर्चा थी, जिसमें एक महिला को गाली देता दिख रहा था, और अब अपनी नेतागिरी का बखान कर रहा है। लेकिन उसके बाद चर्चा इस बात की हो गई है कि वो बीजेपी नेता है या नहीं। दरअसल श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी नेता बताता था, लेकिन विवाद के बाद बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया है। अब चौंकाने वाली बात सामने क्या उभर कर आई है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो कि क्विंट की इस रिपोर्ट में जिसका जिक्र है। बीजेपी के इनकार और विपक्ष के वार के बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर श्रीकांत त्यागी के तेवर इतने तल्ख क्यों रहते थे, वो बदतमीजियां क्यों करता था। क्विंट को हासिल हुई जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी और उसकी पत्नी को गाजियाबाद जनपदीय सुरक्षा समिति ने पहले सुरक्षा दी, फिर शासन के आदेश पर बढ़ा दी गई। और इसको लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या जानकारियां हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर। श्रीकांत त्यागी को 8 अक्टूबर 2018 को गाजियाबाद जनपदीय सुरक्षा समिति ने
एक सुरक्षा कर्मी मुहैया कराया, लेकिन उसी दिन शासन के आदेश पर 2 और बढ़ा दिए गए। इसके बाद 31 अगस्त 2019 को श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा में एक और सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिया गया। यह भी शासन के आदेश पर हुआ। हालांकि 26 जनवरी 2020 को श्रीकांत त्यागी की सुरक्षा से चारों सुरक्षा कर्मियों को वापस ले लिया गया, मगर बात यहां नहीं रुकी, उनकी पत्नी को भी सुरक्षा दी गई थी। श्रीकांत त्यागी की पत्नी को भी दी गई थी सुरक्षा। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी की पत्नी को भी 30 जनवरी 2019 को सुरक्षा दी गई, जिसमें पहले 2 सुरक्षा कर्मी दिए गए और बाद में 13 अप्रैल 2019 को सुरक्षा कर्मी की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को यह सुरक्षा वापस ले ली गई। बड़ा प्रश्न, ये जो सुरक्षा बढ़ाई गई थी, क्या वो सरकार के कहने पर बढ़ाई गई थी? और उससे भी बड़ी बात, एक आदमी जिसके बारे में बीजेपी ये कहती है कि ये हमारा नेता ही नहीं है, वो इस तरह की दबंगई कर रहा था। दोस्तों, कुछ खबरें वायरल हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि बीजेपी इन सवालों का जवाब दे। मसलन ये अखबार की कतरन जो है वायरल हो रही है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। श्रीकांत किसान मोर्चा की कार्यकारिणी में तस्वीर के साथ खबर क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने गाजियाबाद के युवा नेता श्रीकांत त्यागी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। साथ ही उन्हें बीजेपी किसान मोर्चा की युवा किसान समिति में राष्ट्रीय सह संयोजक भी बनाया गया है। उन्हें दोहरी जिम्मेदारी दिए जाने से गाजियाबाद के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मैं चाहता हूं कि ये जो खबरें बार बार वायरल हो रही हैं कि बीजेपी ने उन्हें फलाना समिति का अध्यक्ष बनाया, ढिमकाना समिति का अध्यक्ष बनाया, इन सवालों का जवाब दे। और सबसे बड़ी बात, यह आदमी 3 साल से दबंगई कर रहा था। जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार थी, ओमैक्स सोसाइटी के लोगों ने कहा कि हमने शिकायत की मगर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि इस आदमी की जेब में नोएडा पुलिस थी, इस आदमी की जेब में कानून था। आज भारतीय जनता पार्टी जो भी कहे वो एक अलग बात है, मगर मैंने आपको बताया, चाहे बीजेपी के समर्थक हों या बीजेपी के नेता, इन दोनों मामलों में पुलिस कमजोर पड़ जाती है। नुपुर शर्मा आपके स्क्रीन पर। आज इतने दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताकर पार्टी से बाहर कर दिया और नुपुर शर्मा से आज तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की। अदालत ने भी ऐसे आदेश जारी कर दिए जिसमें नुपुर शर्मा की मदद मिल गई। इसके बाद ये कोमल शर्मा, जेएनयू में घुसकर इसने गुंडागर्दी की थी, खुलेआम गुंडागर्दी की थी, इसकी तस्वीर सामने है, मगर आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये तमाम तस्वीरें हैं, मिसाल है कि कानून भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके समर्थकों के सामने कितना बेबस दिखाई देता है और इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि श्रीकांत त्यागी हमारा नेता नहीं है, तो ये तो और भी बड़ी खतरनाक बात है कि जो आपका नेता नहीं है उसे आप सुरक्षा दे रहे थे, उसकी गुंडाई को बर्दाश्त किया जा रहा था, वो लोगों को परेशान कर रहा था। और जैसे मैंने अखबार की वो कुछ कतरन आपको दिखाई थी, उन कतरन की विश्वसनीयता पर भी भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी करे, उससे बचे नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।